सबकी पीड़ा हरने वाले, सबका मंगल करने वाले। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, चिदानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। नमस्ते 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 नमस्ते, गुरुदेव तुमको। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना करो, खाने रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना। मस्तक झुका रहा अपना, मस्तक झुका रहा अपना, मस्तक झुका रहा अपना, मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजमी वंदामि नमः स्वामी, दुख को कम को बोहिलाओ, सुगई गमनम सामाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। ओम। आज हमने पहली बार इतने सालों में इतना लेट प्रतिक्रमण किया है। हमारा समय होता 4 बजे तक शुरू करते हैं, 6 बजे तक पूरा खत्म हो जाता है। चूँकि हमने इसलिए ये सोच के किया था कि सब दूर दूर से आते हैं, यदि हम 5 बजे शुरू कर देते तो आपको पानी पीने का, किसी को पानी पीना, किसी को भोजन करना, किसी को कुछ करना, तो हमने सोचा 5:30 बजे करने से आप कंप्लीट करके आओगे। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, अब उनको रात में नहीं खाने का नियम। और तुम आज नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ नेताजी। नहीं खाने से कोई मरने वाला नहीं है। और खाने का मतलब है तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। यदि बहुत तुमको जरूरी पड़े बबलू, बहुत जरूरी पड़े, बहुत आवश्यकता पड़े तो पानी पी लेना। बहुत यदि तुम्हारी सांस रुकने लगे, अब मरे कि कब मरे, तो बचने के लिए 2 घूंट खाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, दवा खाना, दवा खाओ, दबा दबा के खाओ, फिर दवा खाने जाओ, दवा खाओ, दबा दबा के खाओ, फिर दवा खाने जाओ। तो आज अब कोई जो भी हो, एक दिन करके तो देखो कि हमारे गुरु कैसे बिना खाए कैसे जिंदा रहते हैं। हम तो तुमसे सिर्फ आज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो रोज ही हम लोग भूख के चल रहे हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, 2 बातें बोल के अभी तीर्थंकर की स्तुति कर देंगे। 3-4 मन चाहे युवा रास्ते से जा रहे हैं, वो चारों अपने धुन में है, मस्ती में है, आनंद में डोलते डोलते। उनको अपने गांव जाना है, और गांव जाने का कोई दूसरा साधन नहीं, सिर्फ एक नौका है। नदी पार करते ही अपने गांव पहुंच जाएंगे। चारों मस्ती में हैं, चारों धुन में हैं, सूर्य अस्त, युवा मस्त, टन होके चल रहे हैं। नदी किनारे पहुंचे, चारों युवा नाव पर बैठ गए। सूर्य अस्त हो गया है, अंधेरी बढ़ रही है। एक ने चाकू उठाया, चलाना शुरू कर दिया।
नाव हिल रही है, चारों मस्ती में बैठे, तो एक पड़ा है, एक लेटा है, एक बैठा है, एक चाबू चला रहा है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हो गए, अभी तक किनारा नहीं आया। फिर क्या था, बस 6 घंटे हो गए। वहां से देखा कि सूरज निकल रहा है पर किनारा नहीं आ पाया। एक मित्र ने कहा कि भाई रात भर से तू चाकू चला रहा है, मेरा नशा भी उतर गया पर किनारा नहीं आया। दूसरे ने कहा अरे यार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, मेरा भी नशा उतर गया पर किनारा नहीं आया। तीसरा बोलता कि और गलती हो गई, जब बैठे थे नाव पर तो नौका की रस्सी उस खूंटी से खोलना भूल गए। अब रस्सी की गांठ लगी हो, नाव बंधी हो, वो रात भर नौका चलाए तो उसके बाप भी किनारे पार नहीं पहुंच सकते हैं। वो कहानी और किसी की नहीं है, तुम्हारे जीवन की कहानी है। यदि मन में गांठ लगी है तो तुम कितना ही पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, सत्संग, दान, त्याग कुछ भी करो, किनारा मिलने वाला। गांठ गले की हो तो दुखदाई है, गांठ गले की हो तो दुखदाई है। गन्ने की गांठ रस भी, उसमें कोई रस नहीं होता गांठ में। और धागे में गांठ लगी हो तो धागा सुई के छेद में नहीं जाता है। और मन में गांठ लगी हो तो परमात्मा मन में नहीं आता है। अब सोचो, ये रुमाल है, खुला है, इसमें प्रदीप बाबू ये रुमाल को पकड़ो और मैं पूरी अपनी खोल पूरा इसमें भर दूं, बहुत कुछ आ सकता है। और इसमें गांठ लगा दूं और फिर प्रदीप इसमें भरो तो इसमें एक दिनार भी आने वाली क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ, जब तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक भीतर परमात्मा आने वाला निवेदन। प्रतिक्रमण का मतलब मन की गांठ को खोल देना। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। और इस बैर ने क्या दिया, दुख, बीमारी, परेशानी, टेंशन, उलझने, विकल्प ही विकल्प दिए हैं, दूसरा और कुछ भी नहीं दिया। जिंदगी में 2 काम करना, पहला प्रयास करना जितने लोग संसार में हैं वो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएं। कोशिश करना, प्रयास करना कि जितने लोग संसार में हैं वो सब तुम्हारे दोस्त, मित्र, यार बन जाएं। और यदि तुम इस प्रयास में अनसफल हो जाओ, अनसक्सेस हो जाओ, फिर एक कोशिश करना कि कोई मेरा दुश्मन ना बन जाए। और दुश्मन नहीं बनाने का मतलब है सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत व्रतौ सदा ममात्मा विद्धातु देवा। दोस्त नहीं बन रहे हैं, कोई बात, दुश्मन भी मत बनने देना। और दुश्मन नहीं बनाने का मतलब है तुम्हारा मोक्ष मार्ग एकदम साफ सुथरा है। अब हम लोग सोचो दिन में 10 बार 20 बार ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, किसी भी जीव के प्रति किंचित भी नहीं है। क्यों नहीं है? किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षाएं होंगी, क्लेश का भाव आएगा, संक्लेश का भाव आएगा, परिणाम मन खराब होगा, मन में विकल्प आएंगे। अपेक्षा ही नहीं है। बड़े बड़े समाज में जाते हैं, कोई बैंड से लेने आए, बाजी बजाए या ना बजाए, हमारे तो 32 साल से बाजी बज रहे हैं, तुम्हारे तो एक बार बाजा बजा तो तुम तो अभी तक रो रहे हो। हे भगवान, ऐसे बाजे किसी के भी न बजे। यहाँ रोज जहां जाते वहीं पर समाज बाजे बजाती है, और जब समाज नहीं बजाते तो बजवा देते, भाई बजाओ भाई, महाराज जा रहे, बजाओ। निवेदन कर रहा हूं, लेकिन हमारे बाजे में और तुम्हारे बाजे बजने बहुत अंतर है। तुम्हारे एक ही बार बजते हैं, यहाँ रोज बजते हैं। यहाँ खुशी से बजते हैं और तुम्हारे दुख का आमंत्रण है। हम भी 32 साल में, नेताजी संजीव भैया, हम भी 32 साल में 35-38 बार जेल गए। बसंत बाबू, आप भी 1 बार जेल गए? हम 38 बार जेल होके आ गए। सोचो,
क्या हाल रहा होगा हमारा। वो एक लड़का धनंजय 2003 में जिसको फांसी की सजा हो रही थी, हम उस समय बंगाल की सबसे बड़ी जेल में थे, बहरमपुर में। वहां का डीजी, आईजी, जिलाधीश महोदय और जेलर महोदय सब एक साथ बैठे थे और उन्होंने कहा, महाराज श्री, एक 22 साल का लड़का है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, चेहरा टमाटर जैसा है, पूरा शरीर छरहरा बदन है, एक बार उसको आप आशीर्वाद दे दो। हमने, उसने क्या किया? अरे गुरुदेव, आप उससे जाके पूछना। हम उनके साथ उस युवा के पास गए, धनंजय के पास। 2003 में आप सुनाओ पेपर में, उसकी बंदा बहुत हाईलाइट हुआ, बहुत हाईलाइट हुआ। और हमको भी ये नाम बहुत साल बाद आज याद आया। पता तो था पर नाम याद नहीं आता था, लेकिन आज अचानक नाम याद आया, धनंजय। जब मैं उस युवा के पास गया, हमने कहा, धनंजय क्या हुआ, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया? गुरुजी मुझे माफ कर दो। हमने, बेटा मैं अब तुमको माफ तो कर दूंगा, पर कानून तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। और उस लड़के ने एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था। उसकी सजा उसको फांसी पर लटकना पड़ा। तब हमने उससे कहा, देख धनंजय, यूं तो हर कोई दोषी नहीं होता है, यूं तो हर कोई दोषी नहीं होता है, पर छोटा सा अपराध हमारा जिंदगी भर के लिए हमें दोषी बना देता है। तुम्हारी छोटी सी गलती जिंदगी, यदि कोई बच्चा घर में चोरी कर ले और वो मम्मी से माफी मांग ले, सब कुछ कर दे, माफ भी कर दिया, लेकिन घर में जब भी चोरी होगी, डाउट किस पर जाएगा? पप्पू से पूछो, यही लेके भागा होगा। आप भली वो दूध का धुला है, ला कुछ पे, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल को दाग लागे है सो लगा है। यूं तो समूचा दोषी कोई नहीं होता है, पर छोटी सी एक हमारी गलती जिंदगी भर को दोषी बना देती है, जिंदगी भर को दोषी बना देती है। और दुनिया की सारी, पूरे संसार की नजरें तुम्हारी एक कमी पर टिकी हुई है। दुनिया की नजरें, संपूर्ण समाज की नजरें, व्यक्तियों की नजरें, तुम्हारे अपनों की नजरें तुम्हारे एक दोस्त पर टिकी हुई है। जरा तुम में एक कोई गलती दिख जाए या तुमसे कोई गलती हो जाए, अखबारों में छपवा दो, पोस्टर लगवा दो, सबको बतला दो। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं, और फिर तुम्हारी एक गलती लाखों करोड़ों अच्छाइयों को भी सत्यानाश कर डालेगी। रावण के अंदर अरबों खरबों अच्छाइयां थीं, पर इस छोटी सी गलती ने जीवन सत्यानाश कर दिया। वो युवक धनंजय, महाराज से मुझे माफ कर दो। हमने कहा, धनंजय इसमें हम तुम कुछ, लेकिन अब एक काम तू कर सकता है, एक तू संकल्प ले ले। बोले क्या गुरुदेव? हमने कहा, जो तुमने गलती की है, अब वो गलती जिंदगी में मरने के बाद जीते जी अब कभी वो हम अपराध पाप नहीं करेंगे। और तू एक इस मंत्र को रोज पढ़ता ना, ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। गुरुदेव रोज पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा, हर श्वास में पढ़ूंगा। उसको सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आ गया। जब उसको फांसी हुई, उसको फांसी पे जब जैसी फंदा लगाया, जो जल्लाद होता है, उसने एक झटका दिया, बंदा नहीं मरा। और जब नहीं मरा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और फिर जल्लाद का ऐसा नियम है, एक झटके में यदि व्यक्ति नहीं मरता, फिर जल्लाद दूसरा झटका उसको नहीं मारता, अपने बच्चे को बुलाता, बेटा अब आज से ये काम हम नहीं करेंगे, इस काम को तू कर। तो उस जो पेपर में हमने न्यूज पढ़ी थी, जब जल्लाद ने झटका दिया, वो बंदा नहीं मरा, फिर उसने अपने बेटे को बुलाया, रस्सी चेंज की, फंदा चेंज किया, फिर उसको लटकाया, तब उसके बेटे ने जो झटका दिया, तब उसके प्राण निकले। तो उस समय वो पेपर लिख रहा था, जब झटका दिया तो वो बंदा धनंजय मुस्कुरा रहा था कि परमात्मा, मेरे छोटे से पाप की सजा, मेरा जीवन खत्म हो गया।
अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। गलती करना बुरा नहीं, करो, पर एक गलती को बार बार। जिंदगी में सब पाप करना, तीन का अपमान कभी मत करना, न तीन को अपना दुश्मन बनने देना, न तीन को कभी अपना विरोधी बनने देना। तुम्हारे माँ बाप कैसे भी हो, कभी अपने माँ बाप को तुम अपना दुश्मन विरोधी मत बनने देना। वो कैसे भी हो, स्वार्थी हो, लंपटी हो, पक्षपाती हो, तुमसे बोले ना बोले पर वो तुम्हारे, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, वो तुम्हारे नहीं, तुम तो आकाश से टपके हो, हम ही पैदा हुए। वो तुम्हारे माँ बाप हैं। दूसरा, गुरु कैसे भी हो, तुमको अच्छे लगे ना लगे, समझ में आए ना आए, तुम्हारे पंथ के हो ना हो, मन करे उनके पास जाना, ना करे कभी मत जाना, कभी हाथ मत जोड़ना। तो उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल के तुम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत तब्दील चेंज करना। उनका संसार, उनकी दुनिया, उनके पाप वो खुद फल भोगें। तुम होता कौन उनको सुधारने वाला? खुद के पाप तो सुधर नहीं रहे हैं, हम उनको सुधारने वाले होते कौन हैं? यदि ज्यादा अटैचमेंट हो, अकेले में जाना, एकांत में रूम में जाना, गुरुदेव एक ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, फिर आपका जो मार्ग हो, अकेले में बोलना, सबके सामने बोलो क्या होगा, अब प्रभाव न होगी। तो कभी किसी संत से बैर की गांठ मत बंधने देना, क्योंकि बैर महादुखदाई है। ये बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। समझ में आए ना आए, हमने प्रसन्न सागर को नमस्कार नहीं किया है, हमने उनके त्याग को नमस्कार किया है, हमने उनके आचरण को नमस्कार किया है, हमने उनके वैराग्य को नमस्कार किया है, हमने महावीर के पथानुगामी उस वीतराग मार्ग के पथिक को ही नमस्कार किया है। माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना, किसी संत को, निर्ग्रंथ को अपना विरोधी मत बनने देना। यदि संत के मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का भाव आ रहा है, तुम लाख कुछ भी करो, अब तुम सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हो। क्यों? समय तुमने उसके मन विकल्प डाल दिया। इस श्रावक ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब उसकी जो निर्जरा होने वाली थी, तुम उसकी निर्जरा में बाधक बन गए। वो संत की सामायिक में बाधक बनने का मतलब है कि तुमने वो पाप किया है जो कोई भी पंडित व्रती उसको धो नहीं सकता, जब तक तुम उनसे खुद माफी नहीं मांगोगे। माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना, किसी संत को, निर्ग्रंथ को, व्रती महाव्रतियों को अपना विरोधी मत बनने देना। समझ में मत आए मत जाना। और तीसरा बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस समाज में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को कभी कलंकित, बदनाम मत होने देना। जिस कुल में पैदा हुए, तुम जैन कुल में पैदा हुए हो, जैन होके ही मरना, हिंदू होके मत मरना। यदि मुसलमान कुल में पैदा हुए हो तो मुसलमान बन के मरना, हिंदू होके मत मरना। और हिंदू कुल में पैदा हुए हो तो हिंदू होके मरना, जैन मुसलमान होके मत मरना। यदि कहीं तुमको किसी अजैन दोस्त की शादी में जाने का मौका मिल जाए, अब कैसे कलंकित नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वंश में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को बदनाम मत होने देना, कलंकित। अब तुम किसी दोस्त की शादी में गए हो, वो तुम्हारा हिंदू था, सिख था, ईसाई था, कोई XYZ कोई भी जाति का था, तुम उसकी शादी में गए, उसने कहा भाई सब खाना खाओ, लगा है, और तुमने उसके यहाँ जाके रात में तुमने खाना खा लिया, तुमने जैन धर्म को कलंकित कर दिया। पूरी दुनिया क्या मानती है कि जैन रात में नहीं खा, और तुमने कहाँ जाके खाना खाया रात में? तुम वहां भूखे जाते, उस समय तुम नरेंद्र मोदी बन जाते। जब अमेरिका का राष्ट्रपति इतने बड़े कद के व्यक्ति को बोलता भाई खाना डिनर लो, आज मेरा उपवास है,
यदि तुम उसकी बारात में गए थे, तुमने फॉर्मेलिटी पूरी करते, भाई साहब मेरा व्रत चल रहा है, मैं रात में नहीं खाता हूँ, और तुम घर में आके खूब खाते, 2 बजे रात में घर में आके खाओ, कौन मना कर रहा है? घर में खाओगे 4 व्यक्ति देखेंगे, बाहर बारात में खाओगे 400 व्यक्ति देखेंगे। तो ऐसा कृत्य 2 अजनों के घर में, परिवार में, पार्टियों में, विवाह में, बारात में जाके मत करना कि वो 10 लोग कहें देखो जैन तो अब कुछ भी और कहीं भी और कभी भी खा लेते हैं। जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को कभी कलंकित मत होने, वहां से भूख आ जाना, बल्कि पानी भी मत पीना। यदि वो बुरा मानता है तो मानने दो, धर्म के सामने झुकना मत, धर्म से कभी समझौता मत करना। अभी तुम्हारा हाल है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। बकते पड़े बाका, गधे को कहे, किसने कहा ये? रघुपति राघो राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। राम राम जपना पराया माल, तुम्हारा इसीलिए तुम दुखी परेशान हो बेटा। धर्म पूजा पाठ करे भी तुम वही दुख परेशान हो जो तुम्हारे दुख पहले भी थे। हम लोग क्यों परेशान नहीं है, क्यों हैरान नहीं है, क्यों चिंतित नहीं है, क्यों परेशान, क्यों दुख नहीं है? क्यों? हमको अपने एक परमात्मा पर पूरा भरोसा है। और तुम जहां देखो वहीं गड्ढा खोदने बैठ जाते हो, जहां देखो वहीं गड्ढा खोदने बैठ जाते हो, जहां देखो वहीं गड्ढा खोद रहे हो। गड्ढा तो खोद रहा है पर मिट्टी ही मिट्टी निकल रही, पसीना ही पसीना आ रहा है, पर उसमें पानी नहीं निकल रहा है। बीत रागता का एक ही गड्ढा जिंदगी भर खोदो, और जो वहां से मिलेगा, तुम हजारों गड्ढे खोद लो तब भी वो मीठे पानी के स्रोत मिलने वाले। जब भी सम्यक का रत्न मिलेगा, जब भी सम्यक ज्ञान होगा, जब भी सम्यक चरित्र का फूल खिलेगा, बीत रागता से ही खिलेगा। मिथ्यास से फूल खिलने वाला कभी नहीं है। एक को साधो सब सदें, सब साधो सब जाएं। हमने 32 साल में आज तक 2 के अलावा तीसरी जगह की माथा नहीं पटका। एक तो परमात्मा के चरणों में और दूसरा अपने गुरु के चरण, तीसरा आज तक बड़े बड़े मठों में गए, लेकिन आना इस हमारा इस सिर बहुत मूल्यवान है। तुम तो जहां देखी तबा पर भाई फट ढोक मारी। तुम्हारा हाल तो ऐसा है कि यदि तुमसे कोई बोल दे सुबह 5 बजे तुम यहाँ से जब जाते हो, किदवी नगर जो चौराहा मिलता है, वहां जो गधा खड़ा होता है ना, जो सुबह सुबह उसकी लात खा के आता है, उसकी दुकान बहुत चलती है, लाइन लग जाएगी लात खाने की। क्योंकि तुमको सिर्फ पैसे से मतलब, न तुमको धर्म से मतलब है, न तुमको स्वाध्याय से मतलब है, न तुमको पूजा पाठ, तुमको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मत। कल कहा था ना, तुम कितना कमाना चाहे तो 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500 करोड़। फिर हमने कहा था जिनके पास इतना रुपया है क्या वो इतने सुखी हैं क्या? और आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं महेंद्र भाई जी, जितना पैसा बढ़ता है क्या उतनी खुशी, प्रसन्नता, आनंद बढ़ता है क्या? प्रदीप बाबू आप तो चश्मे दे गवाए, आप तो शिखर के साथ रोज ऊपर उड़ के कहीं पहुंच जाते हैं, रोज नई फैक्ट्री का योजना बनाते हैं। जितना पैसा, जैसे पैसा बढ़ रहा है उतनी खुशी बढ़ रही है क्या? उतना आरोग्य बढ़ रहा है क्या? जितना पैसा बढ़ता जा रहा है उतना टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। और हाल ये है कि रात में सोने जाओ तो नींद नहीं आती है, बच्चों से बात करने का मन नहीं करता। क्यों? पैसा बढ़ गया। और ध्यान रखना, जब तुम्हारे घर में प्रेम, प्रसन्नता आपस में कम होने लग जाए, जब घर में प्रेम, प्रसन्नता, बोलचाल कम होने लग जाए, तो मान के चलना घर में पैसा बढ़ रहा है। और जब पैसा बढ़ता है तो आदमी अपनों से दूर होने लगता है। क्यों? रात दिन टेंशन, चिंता। एक काम कर सकते हो, तुम 6 घंटे खूब पैसे की चर्चा, खूब पैसा, खूब पैसा। सुबह उठने से लेकर के 11 बजे तक का समय सिर्फ
धर्म के लिए, परमात्मा के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने के लिए, अपने काम के लिए रिजर्व से करके रखो। और 11 बजे के बाद 7-8 घंटे सिर्फ व्यापार और सिर्फ व्यापार। और 7 घंटे के बाद जब 7 बजे लौट के वापस आओ तो 2 घंटे के लिए अपने रिश्ते के लिए समय बचा के रखो, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने व्यापारियों से 2 घंटे का समय। मुझे इन 2 घंटों में इस दिन सारा काम उनसे मिलने जो। और 9 बजे जब आ जाओ अपने फोन का नेट बंद करो और तुम परिवार के हो जाओ। माँ बाप के पास जाओ तो बेटे बन के जाओ, पत्नी के पास जाओ पति बन के जाओ, बच्चों के पास जाओ बाप बन के जाओ, माँ बाप के पास जाओ बेटे बन के जाओ, मंदिर में आओ भक्त बन के जाओ, गुरु के पास जाओ उनके शिष्य बन के जाओ, उनके बाप बन के मत जाओ। यदि हमने ऐसा किया तो मान के चलना कि तुम पैसा कमा के सुखी हो, अन्यथा तुम पैसे कमा के भी दुखी परेशान हो। पत्नी यही तो बोलती है तुम्हारे पास समय नहीं मेरे लिए। अब पूरा जीवन तो दे दिया और समय कहां से लाए। निवेदन आपसे कर रहा हूं, मेरा समय आज बोलने का नहीं था, फिर भी आप इतने भाव से इतने मन से बैठे हैं तो हम आपको देख के हमें जोश आ जाता है। अनिल बाबू बोलते ना खरबूजे को देख के खरबूजा, हम हमेशा लाल ही रहता है, कोई रंग नहीं बदलता है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ क्योंकि कल से थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम गरम है। रात में जब लेटा था तो शरीर गर्म था, मन ठंडा था। जब सुबह उठ के आया तो मन गर्म था, शरीर ठंडा हो गया। अभी दोनों बराबर है, थोड़ा गला मोटा मोटा सा हो रहा है,